नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम 9 ग्रहों में एक ग्रह भगवान बुद्ध देव के व्रत की कथा सुनेंगे। आइए सुनते हैं कथा। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसका विवाह पड़ोसी नगर की एक बहुत ही सुंदर और गुणवंती लड़की से हुआ। एक बार वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करवाने ससुराल गया और पत्नी के माता पिता से विदा कराने के लिए कहा। पत्नी के माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन साहूकार नहीं माना और इन सब बातों को वहम कहकर न मानने की बात कही। अंततः पत्नी के माता पिता ने उसकी विदाई कर दी। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। कुछ दूर की यात्रा के बाद ही उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर वहां से उन दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में एक जगह पत्नी को प्यास लगी तो साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए गया। कुछ देर बाद जब वो तालाब से जल लेकर लौटा तो वह देखकर हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास हूबहू साहूकार की ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, कौन हो तुम और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह तो मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को अभी ससुराल से विदा करा के लाया हूँ, परंतु तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? साहूकार ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जरूर कोई बहुरूपीय ठग हो। यह मेरी पत्नी है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, भाई झूठ तो तुम बोल रहे हो। मेरी पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से पत्नी के लिए लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाहियों ने उन दोनों को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। सारी बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। वह भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। फिर राजा ने उन दोनों को कारागार में डाल देने को कहा। राजा के फैसलों को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, अरे साहूकार, तूने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से क्षमा याचना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत पूजन किया करूंगा। साहूकार की प्रार्थना से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। उसके बाद दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। उसके बाद भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से राजा ने साहूकार उसकी पत्नी का सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ देर चलने के बाद उन्हें रास्ते में अपनी बैलगाड़ी मिल गई और उसका टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर अपने नगर की ओर चल दिए। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनका जीवन सुखमय हो गया। इसी प्रकार बुधवार का व्रत करने वाले सभी स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और सभी व्रत कथाओं और पूजा विधियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।